वेल डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जाहिद एंड आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट बी है। पार्ट ए में हमने ये प्रूव किया था कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर आप उसका प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ले लें और अलोंग वाई एक्सिस ले लें, तो वो जो उसका प्रोजेक्शन होता है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। वो मैथमेटिकली हमने उसको प्रूव कर लिया था। अब अगर हमें उसी जो प्रोजेक्शन था जो सर्कुलर मोशन का उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़े, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। और इसमें ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t होगा, या इसे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लिखेंगे तो ओमेगा/2 पाई आ जाएगा। तो ये आपके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशंस आ जाएंगे। और यहाँ से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस ओमेगा का रिलेशन लिखना चाहें तो 2 पाई को इधर ले जाएं, तो आप लोग लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो ये आपके 3 बिगिनर्स रिजल्ट थे जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को आपस में को रिलेट करते हैं। देन एक इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशन है कि यहाँ पे इस जगह पे जो प्रोजेक्शन मूव कर रहा है, हम देखते हैं जब ये प्रोजेक्शन साइड्स पे जाता था स्लो डाउन हो जाता था, जब ये प्रोजेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा था इसकी स्पीड तेज़ हो जाती थी। सो हम कहते थे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल प्रोजेक्शन एक्सेलरेट कर रहा था, और अवे फ्रॉम द सर्कल वो डी एक्सेलरेट हो जाता था। अब हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक बात तो कंफर्म है, इधर पहुंच के इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, इधर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि ये एक्सट्रीम्स है, और मेन पोजीशन पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन हम उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होगी। सो उसके लिए हम लोग जो लास्ट टाइम हमने डायग्राम डिस्कस की थी उसी का थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं। हमने कहा जब ये सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन हमने एक्स एक्सिस पे लिया था। फ़र्ज़ किया जब ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे था, तो पॉइंट पी पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो परपेंडिकुलर टू द रेडियल लाइन होती है, लाइक टेंजेंट टू द सर्कल होती है। सो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। जनरली आप कहते हैं थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो वाई कंपोनेंट होती है, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड होती है वो एक्स कंपोनेंट होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी एक्स एक्सिस का नाम दे चुका हूँ, इस लाइन को वाई एक्सिस का नाम दे चुका हूँ, सो इसको मैं वी एक्स का नाम दूंगा। आल दो है मेरा ये वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन क्योंकि ये वी एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो इसे वी का एक्स कंपोनेंट कह देता हूँ। और ये वाला जो है ये वी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। लेकिन याद रखिएगा ये वाला जो है वेलोसिटी के सामने वाला कंपोनेंट जो होगा ये वी साइन थीटा होगा। सो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका वी एक्स जो है वो वी साइन थीटा बन रहा है, और जो वी वाई है वो वी कॉस थीटा बन रहा है। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वी एक्स वी कॉस थीटा होता है, वी वाई वी साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने वी एक्स को वी वाई का नाम दे दिया और वी वाई को वी एक्स का नाम दे दिया क्योंकि डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही थी। तो अब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये वी कैसे फाइंड होगी। सो स्टार्ट लेते हैं, हमारी हेडिंग हो जाएगी नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। लाइक प्रोजेक्शन की वेलोसिटी का मतलब ये है जो प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करें। तो अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जो पहला रिजल्ट मेरे पास आया वी एक्स इक्वल्स टू वी साइन थीटा। अगेन मैं कह रहा हूँ साइन थीटा इस वजह से लिया क्योंकि हमने वी एक्स और वी वाई को रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद जो वी वाई है वो हो जाएगा वी कॉस थीटा। अब क्योंकि हमें जो सॉल्व करना है वो रिजल्ट एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करना है, सो साइन थीटा वाली इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग, हमारे पास जो गिवन डेटा था वो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू गिवन थी, और कॉस थीटा के बारे में हम क्या क्या आए थे इसी टॉपिक के स्टार्ट में, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और जब बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस को हमने एक्स का नाम दिया, हाइपोटेन्यूज को हमने आर का नाम दिया, तो ये एक्स बाय आर था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आर। इससे लेट से अब मैं मेन इक्वेशन के नाम रखता हूँ, इसको 1 कह देता हूँ इस टॉपिक के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। और आपने एक मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा
वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि x बाई आर था, जो सब जब स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जब हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब आप देखें, आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि वी एक्स जो है वो इक्वल टू वी साइन थीटा था। सो इस साइन थीटा की वैल्यू में यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, सॉरी ये स्क्वायर रूट भी था साथ यहाँ पे, तो ये बनेगा वी एक्स इक्वल्स टू वी टाइम्स साइन ऑफ थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये कुछ इस तरह से बनेगा वी एक्स इक्वल्स टू वी टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको लाइक स्क्वायर रूट एलसीएम लेना चाहें तो आर स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा, इधर बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। फिर अगर दोनों का सेपरेट स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो जो आपका वी एक्स बनेगा वो वी टाइम्स, इसमें अलग-अलग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो आपका आर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो v का जो x कंपोनेंट बनता है या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस जो बनती है ये इक्वल है v टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा v की जगह हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो जब मैं आर ओमेगा पुट करूँगा तो यहाँ से ये आर ओमेगा इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, और ये आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो बाकी आपके पास रिजल्ट बचता है v का x कंपोनेंट ओमेगा टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का फार्मूला बन जाता है। अब ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का फार्मूला हमें बताता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट देगा। एज्यूम करें ये आपका सर्कुलर मोशन का ऑब्जेक्ट के लिए ये मोशन का पाथ था, ये आपका प्रोजेक्शन था। तो जब प्रोजेक्शन सेंटर पे पहुंचेगा वहाँ पे आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब x 0 बनेगा तो ये आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा वी एक्स इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्र माइनस 0, आर स्क्र रूट से कट जाएगा। सो ये मैक्सिमम वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओमेगा आर के बराबर होगी और वो मेन पोजीशन पे होगी, लाइक सेंटर पे होगी। फिर जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं उधर आपका जो एक्स स्क्र होगा वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और ये यहाँ पे पहुँचे या यहाँ पे पहुँचे उस वक्त आपकी x की वैल्यू r के बराबर हो जाती है। सो जब x r के बराबर है तो x स्क्र r स्क्र के बराबर हो जाएगा। सो r स्क्र माइनस एक्स स्क्र 0 बनेगा, 0 का स्क्र रूट ले लेंगे 0 होगा। सो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग एल्स 0 बन जाता है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, जब आप एक्सट्रीम्स पे पहुंचेंगे, इस एक्सट्रीम पे और इस एक्सट्रीम पे, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी एक्स इधर भी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी एक्स इधर भी 0 हो जाएगी। लेकिन जब आप मेन पोजीशन पे पहुंचेंगे तो इधर वी एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या हुआ कि जब आप टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, और जब आप एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं उधर वेलोसिटी मिनिमम हो रही है।
एग्जैक्टली सेम बिहेवियर आप लोगों ने मैस स्प्रिंग सिस्टम का पढ़ा था या सिंपल पेंडुलम का पढ़ा था। जब सिंपल पेंडुलम मेन पोजीशन पे पहुंचता था वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती थी, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता था वेलोसिटी मिनिमम हो जाती थी। सो सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन का भी एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। तो इसका मतलब है अगर आप इसके प्रोजेक्शन को डीपली स्टडी करें या क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको एग्जैक्टली ऐसे फील होगा जैसे आपका सिंपल पेंडुलम या मैस स्प्रिंग सिस्टम में मोशन होती है। So that was the concept used for circular motion and simple harmonic motion, then its time period, its frequency and velocity of projection. That's it for today. Thank you very much.